वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आने के चांस है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्या रहा है आपको गिवन है कि कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8 है। कॉट थीटा क्या है? 7/8 है। तो आपको फाइंड करना है पहला 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। पहला पॉइंट ये फाइंड करना है और सेकंड पॉइंट फाइंड करना है आपको कॉट स्क्वायर थीटा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले गिवन इंफॉर्मेशन का यूज करते हैं। आपको कॉट थीटा गिवन है और कॉट थीटा का फॉर्मूला जानते हैं आप b/p। इट मींस क्लास 10 आपको बेस की वैल्यू पता है 7 है और परपेंडिकुलर की वैल्यू पता है आपको 8 है। यहाँ पे हमें हाइपोटेनियस नहीं पता, तो सबसे पहले वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ हाइपोटेनियस। ओके, गिवन इंफॉर्मेशन से फिगर बनाते हैं। तो आप कहेंगे कि सर फिगर में ए बी सी ये 90 डिग्री का है। अब यहाँ पे एंगल मेंशन नहीं है, थीटा गिवन है, तो थीटा हम अपने अकॉर्डिंग कहीं भी ले सकते हैं। तो मान लेते हैं थीटा ये रहा आपका, ठीक है। तो बेस ये हो जाएगा और बेस की वैल्यू 7 है, तो 7 हमने यहाँ पे लिख दिया और परपेंडिकुलर कितना 8, तो 8 हमने यहाँ पे लिख दिया। हमें क्या चाहिए? हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस निकालने के लिए यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है क्लास 10th? हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू में परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस कितना है? AC, तो यहाँ पे AC का स्क्वायर कर देंगे इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है 8, तो यहाँ पे आप 8 का स्क्वायर कर दोगे प्लस में बेस कितना है 7, तो यहाँ पे आप 7 का स्क्वायर कर दोगे। तो 8 का स्क्वायर 64, 7 का स्क्वायर 49, तो 9 और 4 13, 6 4 10 11 113 आ जाएगा। तो AC का जो वैल्यू है वो √113 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? √113। क्या आ जाएगा? √113। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया हो। अब हम लोग फाइंड करने जा रहे हैं पहला पार्ट, ठीक है। पहला पार्ट क्या बोल रहा है आपसे? पहला पार्ट क्या बोल रहा है आपको कि 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा गिवन है आपको। क्लास 10 अगर आप यहाँ पे नोटिस करेंगे तो यहाँ पे एक फॉर्मूला आइडेंटिटी लग रहा है कि a प्लस बी ए माइनस बी, a प्लस बी ए माइनस बी, और a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर अपॉन में यहाँ पे भी a प्लस बी ए माइनस बी लग रहा है जिसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे जाकर के आपको एक आइडेंटिटी याद करनी है जो कि मैं यही लिख रहा हूं, तो आपको ये क्वेश्चन बहुत ईजी लगेगा। वो आइडेंटिटी क्या है? अपने याद करना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा वो 1 के इक्वल होता है। क्या किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। तो यहां से अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आप बोलोगे सर 1 है, ये प्लस का इधर जाके माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूंगा कि बताओ कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो आप बोलोगे सर 1 प्लस का माइनस का हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो ये आइडेंटिटी बहुत यूजफुल है और आपको याद करना है। अगर आप ये याद करते हैं तो आपको 8.3 में मजा आएगा। ओके, अगर यहाँ पे आप नोटिस करेंगे तो 1 का स्क्वायर करोगे 1 ही आएगा, 1 का स्क्वायर करोगे 1 ही आएगा। तो यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा दिख रहा है और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वो कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है। तो मैं इसको हटा के यहाँ पे लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में, आपको पता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वो साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है। तो इसको हटा करके इसका जगह पे वैल्यू लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा। ओके, अब क्लास 10 आप नोटिस करेंगे तो कल आपको लिखवाया था कि कॉस अपॉन साइन जो होता है वो कॉट का फॉर्मूला होता है। तो इसको हटा करके मैं यहाँ पे कॉट लिख सकता हूँ, दोनों पे स्क्वायर है तो मैं यहाँ पे स्क्वायर पुट कर सकता हूँ। तो अगर आप नोटिस करेंगे यहाँ पे क्लास 10 तो फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट दोनों पार्ट एक ही क्वेश्चन था, लेकिन इसका जो फॉर्म्स था वो अलग अलग था। अब यहाँ पे आप कहोगे कि सर कॉट का वैल्यू हमें गिवन है, कॉट का वैल्यू कितना गिवन है, कॉट का वैल्यू कितना गिवन है? अच्छा यहाँ पे लिखा था वो मिटा दिया, कोई बात नहीं है। आप यहाँ पे देखें कॉट का फॉर्मूला क्या होता है? बी अपॉन में पी। क्या होता है? बी अपॉन पी का स्क्वायर, ठीक है। और बेस की वैल्यू कितनी है? तो आप बोलोगे सर 7 है, तो यहाँ पे आप 7 लिख दोगे। और परपेंडिकुलर कितना 8 है, तो यहाँ पे आप 8 का स्क्वायर कर दोगे। तो 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 49 अपॉन 64 आपका आंसर आ जाएगा। ओके, सेकंड पार्ट क्या था? तो सेकंड पार्ट में आपको बताना था कॉट स्क्वायर थीटा। तो आप बोलेंगे सर अभी तो आपने सॉल्व कर दिया। तो कॉट का फॉर्मूला होता है बी अपॉन पी का होल स्क्वायर। बेस आपको पता है 7, तो 7 आ जाएगा। परपेंडिकुलर पता है आपको 8, तो 8 आ जाएगा। 7 का स्क्वायर 49 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें, इसको नोट कर लें, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8।
थोड़ा कैमरा नीचे कर दो कि ये जो मिटा हुआ है ना, जो दिख नहीं रहा वो दिख जाए, ठीक है। उसके बाद में ऊपर कर देना। ओके, अब आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले ले अच्छे तरीके से। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। 7 के तरह क्वेश्चन नंबर 8 भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।